राष्ट्रीय युवा महासचिव जो हैं, ये जो है इनके साथ हम लोग हैं। आरजेडी में टिकट के दावेदार हैं और टिकट लेके हम लोगों को लगता है कि अवे करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। संजीव मिश्रा आज से नहीं, आज 3 साल से यही काम कर रहे हैं। जब से वो बाहर से आए हैं, यहाँ के जनता के बीच हैं। क्षेत्र भ्रमण करने का मतलब है कि सही ही कर रहे हैं। हम लोग को पब्लिक का आगे सुरक्षा करेंगे, मदद करेंगे सभी चीज़ से। संजीव मिश्रा तो लग रहा है कि कीचड़ में कमल जो इस तरह खिलते हैं उस तरह खिला दिए हैं। न सरकार न कुछ अपना फंड से हैं, हर गांव हर मोहल्ला पूरे विधानसभा को जो है पूरा दिन के तरह चका दिया। आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं छातापुर विधानसभा में। जैसा कि आज हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है जो छातापुर के समाज सेवी है, जिन्होंने कम समय में छातापुर को विकसित छातापुर बनाने का, विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाने का संकल्प लिए हैं और निर्णय लिए हैं। इसलिए आज वही दौरा में निकले हुए हैं, क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण करते हुए हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है संजीव मिश्रा, समाज सेवी। सबसे पहले MK न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी हम बताएंगे कि अभी फ़िलहाल जैसा कि लोगों से सुनने को मिल रहा है कि हर वो क्षेत्र में आप जा रहे हैं जो बिल्कुल ही रूरल क्षेत्र था, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां सड़कें नहीं है, लाइट की सुविधाएं हैं लेकिन वहां पे बल्ब नहीं लगा हुआ है। ऐसे ऐसे जगह पर जा कर करके वहां पे अपने निजी फंड से सुनने में आया कि आप काम कर रहे हैं। क्या इसका खास वजह क्या है? एक खास वजह यही है कि मेरा घर है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, छातापुर का हूँ, इसीलिए मैं छातापुर के लिए सोच रहा हूँ। मेरा व्यापार पूर्णिया में है, जैसे आप लोग जान भी रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है, यहाँ कोई राजनीति करने के लिए हम छातापुर नहीं आए हैं। छातापुर मेरा घर है और जहाँ भी जाते हैं जो समस्या होती है उसको हम एज ए समाज सेवी, चूँकि यहाँ का बेटा है, यहाँ का भाई है, सभी लोग हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और हमारे समाज के लोग हैं, तकलीफ़ में देखा नहीं जाता तो उनके लिए काम करते हैं। बात करें कि जब से लॉकडाउन लगा है, पूरा देश से लेकर के विदेश तक ताहिमाम था। उस वक्त जो सरकार को करना चाहिए था, सरकार भी वहाँ पर फेल नज़र आ रही थी। वहाँ पर आपको देखा गया कि आप हर संभव क्षेत्र से बाहर रह रहे, अपने बिहार से बाहर रह रहे जो भी मज़दूर थे, उन लोगों को आपने सहायता करने का काम किया है। कहाँ तक वो आपके पास माइंड में आया इस तरह का कि हम सहयोग करें और लोगों तक अपना हर संभव प्रयास करें? देखिए, लॉकडाउन के दौरान 1-2 दिन मैं घर बैठा था तो मैं टीवी पे देख रहा था, सरकार बोल रहे थे कि मैं ये फ़ंड दे रहा हूँ, वो फ़ंड दे रहा हूँ, लेकिन हमारे गांव समाज के जो बच्चे बाहर थे, प्रवासी मजदूर बाहर थे, तो उनका फ़ोन आता था कि भैया बोल रहे हैं कि हम 1000 रुपये या 500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, कोई आधार लिंक नहीं हो रहा, तो अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। और हम लोग ये स्थिति हो गई, घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस डंडा से पीटते हैं और मैं घर में खाने के लिए राशन नहीं है। तो 1 दिन 2 दिन हम लोगों को समझ में नहीं आया, फिर हमने गूगल पे या और भी कुछ ऑनलाइन फैसिलिटी लेकर के और वहाँ की सरकार से, जिस स्टेट में फंसे हुए हमारे प्रवासी मजदूर थे, स्टेट से, गवर्नमेंट से हमने हेल्प लिया और यदि गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिला तो अपना पैसा दे करके वहाँ के दुकानदार को राशन उनके घर पहुँचवाया था। क्योंकि सरकार नहीं कर पा रही थी और वो लोग भूखे थे तो हमारी मजबूरी बन गई, कहीं न कहीं हमको देखा नहीं गया और लोगों का काफ़ी फ़ोन आ रहा था। लोगों की एक उम्मीद भी थी कि संजीव जी हमारा मदद करेंगे और उस पर हम खरा उतरे। हमें लगा कि नहीं, अभी इस वक्त में हमें मदद करना चाहिए। बात करें कि सरकार का, तो उस वक्त मज़दूर भी बिल्कुल पैदल आ रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा उन्हें, लेकिन फिर जो है पुनः वो पलायन कर रहे हैं मज़दूर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसकी मूलतः मेन बात यह है कि सरकार टीवी पे अलॉटमेंट दे रहे थे कि हम मज़दूर को ये दे रहे हैं, आपको फ्री में राशन देंगे, आपको 6 महीना तक का राशन फ्री में मिलेगा। तो मज़दूर को लगा कि हम लोग यहाँ बैठे में कोई रोज़गार नहीं चल रहा है, बिहार चलते हमको सरकार मदद करेगी। उनको एक उम्मीद था सरकार से, लेकिन हुआ नहीं। वो पैदल चल के जैसे तैसे आए कि हम घर आएंगे, कम से कम हमको खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। जब वो आए तो उनको रिवर्स मिला। इस तरह का कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला नहीं। उनकी मजबूरी होगी, बहुत लोगों ने आत्महत्या किया। 4 दिन पहले बीरपुर में खबर भी देखे होंगे, हम लोग, एक बिस्किट का व्यापारी था और फल का व्यापारी था, आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया, फांसी लटका लिया। तो वो लोग जब यहाँ आए, देखे ऐसा कुछ सरकार से सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो उन लोग को मजबूरी में यहाँ से वापस जाना पड़ा और वहाँ की कंपनीज बस भेज रही है, एडवांस दे रहा है, वही एडवांस मजदूर अपने घर में दे करके, राशन दे करके वहाँ फिर वापस जा रहे हैं। बात करें कोरोना को लेकर करके, जहाँ देश बिल्कुल संकट में नज़र आ रहा था और वहाँ पर अभी 2020 जो विधानसभा इलेक्शन भी होना, क्या उचित होगा इस वक्त इलेक्शन होना? ये
देखिए, लगभग सभी दलों ने इनका विरोध किया है कि नहीं होना चाहिए। अभी महामारी का समय है, लोग अभी इससे उभर नहीं पाए हैं। लोगों की खाने की चिंता है, रहने की चिंता है, नौकरी की चिंता है कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, और सरकार को लग रहा है कि हमको इलेक्शन कराना चाहिए। हम तो इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है, ना ही हमारा पार्टी है। ऐसे भी सवाल हैं जो सरकार को सुनना चाहिए था। कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जो बाहर रह रहा था, जैसे ऑटो चालक है और बहुत सारे ड्राइवर है, जो दिनचर्या जो रिक्शा चालक है वो बाहर में रह करके रूम किराए पर लेकर के रह रहे थे। जो सरकार ने वादा किया था उसे किराया नहीं लगा, लेकिन रूम ऑनर जो है अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि तंग कर रहा है उसको, लेकिन सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। क्या इस पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सरकार तो इलेक्शन में मस्त है, सरकार क्या करेगी? सरकार तो अपना देख रहे हैं हमारा कुर्सी कैसे बचेगा। अभी यदि हम टाइम पे इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपको प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा और हमारा कुछ चलेगा नहीं। अभी दबाव में हम इलेक्शन करवा लेंगे और दबाव में इलेक्शन हो रहा है, तो सरकार को पब्लिक से क्या मतलब, उसको तो चेयर से मतलब है। अगर बात करें 2020 विधानसभा का, तो क्या लग रहा है कि संजीव मिश्रा को यहाँ की जो जनता है, छातापुर विधानसभा की जनता है, अगर वो देखना चाहे तो आप इस क्षेत्र में क्या आप पार्टी की तरफ से आ रहे हैं इलेक्शन में कि नहीं सामने? देखिए, ये तो नेता को तय करना है कि हमको टिकट देंगे तो हम प्रयास में हैं, और टिकट मिल जाएगा तो हम लड़ेंगे और पब्लिक का सेवा करेंगे, और नहीं भी टिकट मिलेगा फिर भी हम पब्लिक का सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजीव मिश्रा, जिन्होंने, आपने सुना जिनको, कि उन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया है कि सरकार की विफलता बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, समय पर इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। साफ जाहिर होता है इससे कि कोरोना जैसे महामारी में इलेक्शन होना क्या सही होगा या नहीं होगा।